हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद। आप सभी देख रहे हैं लर्न बाय कोड चैनल को। आप सभी का स्वागत है पाइथन की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में। तो दोस्तों, जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में वेरिएबल के बारे में बात की थी, आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइथन डेटा टाइप्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इनका प्रोग्रामिंग में क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जैसे हमने हमारे वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने आप नहीं समझ पाता है, हमें उसे हर चीज़ टैग करके देनी होती है। अगर उसे हमें एक इमेज देनी है तो हमें उसे टैग करके देना है कि ये इमेज है, और अगर हमें उसे कोई नंबर देना है तो हम उसे टैग करके देते हैं कि ये नंबर है। वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता है, हमेशा हमें उसे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो पाइथन के इंटरप्रेटर द्वारा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमें डेटा टाइप का पता होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कौन से डेटा टाइप के अंदर आती है। तो दोस्तों, जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो भी हम टेक्स्ट कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो हमेशा स्ट्रिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपका नाम एक स्ट्रिंग है या वेलकम इन प्रोग्रामिंग एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसको हम जो डिनोट करते हैं प्रोग्रामिंग में, अगर मुझे कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग को किसी नंबर को या किसी भी चीज़ को अगर स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो मुझे कंप्यूटर को उसको str टैग के साथ पास कराना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा ऑप्शन होता है वो होता है न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती है वो वैसे तीन उसमें डिवाइड की गई है, जिसमें थर्ड वाली का इतना यूज़ होता नहीं है, तो इसलिए मैंने मेन जो बेसिक्स होती हैं उन दो को ही यहाँ पे लिया है। एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्लोट। इंटीजर क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई डेसिमल नंबर है जो होल नंबर है, जो कि फ्रैक्शनल नहीं है। मान लीजिए 10 रुपये है तो 10 इज ए डेसिमल नंबर। ठीक है, और अगर आपका 10.5 है तो यहाँ पे पॉइंट आता है, वो उसको बोलते हैं हम फ्लोट नंबर। ठीक है, उसी के साथ इसमें एक तीसरा जो डेटा टाइप होता है वो होता है सीक्वेंस कैटेगरी का। सीक्वेंस कैटेगरी क्या होती है, एक सीक्वेंस बनता है। मान लीजिए आपकी लिस्ट, आप मार्केट से कुछ सामान खरीदा है तो आपने एक लिस्ट बनाई जो कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक सीक्वेंस में होती है। तो लिस्ट और टुपल ये दोनों सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं। उसके बाद एक डेटा टाइप होता है मैपिंग, जहाँ पे आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मैप करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो डिक्शनरी होती है वर्ड्स की, मान लीजिए आप डिक्शनरी में रेफर कर रहे हैं कि कैट, तो वहाँ पे बताते हैं कि ये एक पेट होता है या एक जानवर होता है, इस तरीके से उसकी वैल्यू मैप होती है। तो वो मैपिंग में डिक्शनरी करके एक डेटा टाइप्स होता है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर जानेंगे। उसके बाद सेट होता है, ये भी लिस्ट और टुपल का कॉम्बिनेशन होता है और डिक्शनरी का भी कॉम्बिनेशन होता है। ये तीनों को मिला के सेट बनता है। ठीक है, उसका जो बूल वाला डेटा टाइप्स होता है, ये क्या होता है, लॉजिक वाला डेटा टाइप होता है। इसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू जो होती है हमेशा दो ही होती है, या तो हाँ या ना, यानी कि ट्रू और फॉल्स, जो कि हमेशा 0 या 1 में कंप्यूटर लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, और या ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स को कैसे लिखेंगे और किस तरीके से उनको वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन नहीं किया है तो स्टार्ट मेन्यू में जाकर एनाकोंडा नेविगेटर पर सर्च करें, फिर क्लिक करके ओपन करें, और जब एनाकोंडा नेविगेटर आपका ओपन हो जाए तो वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो लॉन्च करें, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाइए। ठीक है, तो ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैंने कुछ फाइल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें पहले से ही लिख ली है। अगर आपने इसको नहीं बनाया तो आपको सिंपली, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप कोड लिखेंगे। कोड जो फाइल क्रिएट करने की, ओपन करने की कमांड है, कोड लिख के शर्त ये है कि आपका जो पॉइंटर है आपके गिट बैश का, वो आपकी उस लोकेशन में होना चाहिए जहाँ पे आप सारी फाइल सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी उस लोकेशंस पे हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा और मेरी जो फाइल का नाम है उसका नाम है डेटा टाइप्स। तो मैंने डेटा टाइप्स को ओपन किया। ठीक है, तो जैसे ही आप लिखेंगे तो डेटा टाइप्स वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी या ओपन हो जाएगी अगर पहले से बनी। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होता है, स्ट्रिंग यानी कि नाम होता है। फॉर एग्जांपल, डेटा टाइप्स हमेशा वेरिएबल में यूज़ होते हैं, क्योंकि आप वेरिएबल में ही डेटा स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर करने के टाइम पे आपको यूज़ होता है। तो मान लीजिए मैंने एक नेम करके वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें सिंगल कोट्स में मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसका डेटा टाइप पे वेरिएबल के नाम पे अगर जैसे ही मैं कर्सर ले आऊँ तो ये देखिए स्ट्रिंग करके डेटा टाइप दिखा रहा है। अगर मुझे इसे प्रिंट करना है प्रोग्राम के अंदर तो मैं कैसे पता करूँगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर, या फिर मैं इसका कमांड, आपको जो फंक्शन है वो बताता हूँ। अगर आपको किसी का डेटा टाइप पता करना है तो उसकी जो कमांड है या उसका जो कोड है या जो फंक्शन है वो है टाइप ब्रैकेट, ये है।
और इस ब्रैकेट के अंदर आप उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं जिसका आपको टाइप जानना है, ठीक है। उसके बाद आप इस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट ब्रैकेट। और हमेशा याद रखिए जो फंक्शन आप प्रिंट के अंदर आप किसी फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो हमेशा उसे डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसका टाइप जानना है कि नेम वाला जो वेरिएबल इसका डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हमने टाइप फंक्शन का यूज़ किया। अब मैं इसकी वैल्यू इसको एक्सिक्यूट करूँगा। मैंने यहाँ लिखा पाइथन और मेरी फाइल का नाम है डेटा टाइप, और यहाँ पे क्लिक है, ये देखिए क्लास स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम नंबर की बात करते हैं। तो ये मेरा नंबर वाला पॉइंट है, इसमें मैं कैसे नंबर लगाऊँ। मान लीजिए मैंने एक नंबर बनाया प्राइस, वेरिएबल बनाया प्राइस, प्राइस में मैंने 100 को वैल्यू असाइन की यानी कि मैप की। उसके बाद में अब मुझे इसका टाइप जानना है, तो यहाँ लिखूँगा टाइप और उस वेरिएबल का नाम प्राइस, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा लूँगा, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे इसका डेटा टाइप जानना है तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो ये देखिए इसका डेटा टाइप इंटीजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक, अगर मुझे यहाँ पे, ये तो आपका इंटीजर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे फ्लोट वाला डेटा टाइप क्रिएट करना है तो वो कैसे पता चलेगा। मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने एक रेट करके डेटा टाइप बनाया जिसमें मैंने 12.5 लिख दिया। अब उसका मुझे टाइप जानना है तो मैं क्या करूँगा, टाइप ये रेट, ठीक है। उसके बाद इसको मैं प्रिंट करा लूँगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट ली, कंट्रोल एस किया, इसको एंटर किया। अब देखिए मेरा इसमें ये देखिए फ्लोट आ गया, ठीक है। ये आपका फ्लोट है। पता कैसे चल रहा है, ये ऑटोमेटिकली बता भी रहा है। आप इस पर ले जाएंगे, यहाँ पे पता चल सकता है अगर आपको इसे प्रिंट कराना है तो, ठीक है। ये तो आपका डेटा टाइप्स नंबर्स के हो गए। आपको पता चल गया स्ट्रिंग क्या होती है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। उसका जो डेटा टाइप आता है वो होता है सीक्वेंस, लिस्ट क्या होती है, टूपल क्या होता है। दोस्तों लिस्ट, टूपल, डिक्शनरी, सेट्स और बूलियन, इन सबको हम डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, क्योंकि इनके ये बहुत बड़े डेटा टाइप्स हैं जिनका बहुत सारे फंक्शन। लिस्ट, मान लीजिए लिस्ट में आपको कैसे एक लिस्ट क्रिएट करनी है, कैसे उसमें नंबर्स आपको, जो लिस्ट में आपको कैसे और आइटम ऐड करने हैं, कैसे डिलीट करने हैं, इस तरीके के फंक्शन। तो हम डिटेल में लिस्ट के बारे में बात करेंगे आगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, कैसे हम एक वेरिएबल को अब क्योंकि पाइथन जो है वो तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन फिर इसका यूज़ क्या है। तो दोस्तों ये जो डेटा टाइप्स हैं डेटा कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ, ठीक है। एग्जांपल, हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्राइस, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस फंक्शन के अंदर मैं यूज़र से रेट इनपुट कराता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक, इनको तो मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, ताकि ये फिर बाद में, ठीक है। मैंने एक प्राइस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। या प्राइस 1 कर लेता ताकि वो उसके साथ क्लैश ना करें। प्राइस 1 यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट करा रहा हूँ। दोस्तों यूज़र से इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन यूज़ होता है, ये सेम पाइथन आपके प्रिंट फंक्शन की तरह होता है। इसमें जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना होता है वो डबल कोट में लिखते हैं, प्लीज़ एंटर प्राइस, ठीक है। इसको मैं यूज़र से इनपुट कराता हूँ प्राइस। उसके बाद में इस प्राइस को का टाइप मैं प्रिंट करता हूँ, टाइप और प्राइस 1, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखते हैं, चलिए इसका टाइप क्या है। अभी प्राइस है तो आपके हिसाब से इंटीजर आना चाहिए। ये मैंने प्राइस पूछा, मैंने 100 लिखा, और इसका टाइप प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, इसको क्लियर किया। अब इसके टाइप को प्रिंट कराया, मैंने 100 लिखा। यहाँ पे देखिए अब इसका टाइप स्ट्रिंग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नंबर है, इसको तो डिटेक्ट करना चाहिए था इंटीजर में, बट ये स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है? तो दोस्तों जो इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन जो होता है वो हमेशा
किसी भी इंफॉर्मेशन को जब लेता है यूजर से वो हमेशा उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है, ठीक है। बेस कैप्चर डेटा एज स्ट्रिंग, यानी कि टेक्स्ट में लेता है, चाहे आप नंबर लिखो तो अब मुझे अगर इसको कैलकुलेट कराना होगा, इसको चेंज करना होगा नंबर में, क्योंकि मैं स्ट्रिंग के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। मान लीजिए अब मैंने एक और बनाया, रेट करके एक मैंने बनाया, उसको 12 पॉइंट, उसको वो भी यूजर से मैं इनपुट पूछ रहा हूँ, ठीक है। इनपुट इस तरीके से यहाँ लिखता हूँ प्लीज एंटर रेट, ठीक है। इसका भी मैं प्रिंट टाइप, ठीक है, रेट, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये उसका वो बताता है पूरा, ठीक है, इसको क्लियर किया। अब मैं मेरे प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। जैसे मैं रन किया उसने मुझसे पूछा भाई प्लीज एंटर प्राइस, मैंने 100 लिखा। अब वो उसने मुझे बताया कि इसका क्लास ये जो है स्ट्रिंग है, ठीक है, टाइप इसका। अब मैं उसमें रेट लिख रहा हूँ 12.5, तो ये भी बोल रहा है कि स्ट्रिंग है। अब अगर मुझे यहाँ पे टोटल प्राइस करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, तो टोटल प्राइस जो मेरा होगा वो होगा प्राइस 1 मल्टीप्लाई बाई रेट, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम नॉर्मल मैथमेटिक्स। अब मुझे अगर प्रिंट कराना है, प्रिंट टोटल प्राइस, ठीक है, ये तो हो गया। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं ऑपरेशन करता हूँ मैथमेटिक्स, तो मैंने यहाँ 100 लिखा, यहाँ पे 12.5 लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो इसने एरर दे दिया, ऐसा क्यों? ये क्या बोल रहा है, ट्रेस मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट डेटा टाइप्स लाइन 25, देखा, इन मॉड्यूल टोटल प्राइस, ये प्राइस 1 इंटू रेट, टाइप एरर, यानी कि कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी कि ये इसको इंटीजर को, इंटीजर तो है नहीं तो ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, इनका डेटा टाइप आप चेक करो, ये देखो स्ट्रिंग दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इनका डेटा टाइप चेंज करना होगा, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस 1 लिखेंगे, इक्वल यहाँ पे लिखेंगे इंट, हमें इंट में चेंज करना है, तो प्राइस 1, ये हो गया आपका डेटा टाइप, इसका चेंज, ओके। अब मैं अगर इसका डेटा टाइप प्रिंट करके देखूंगा तो देखते हैं क्या दिखाएगा। तो पहले स्ट्रिंग था, उसके बाद हमने चेंज किया तो ये इंटीजर हो गया। अब मैं रेट का भी अगर लिखो, अभी रेट का हमने चेंज नहीं किया है तो वो स्ट्रिंग ही दिखाएगा और ये एरर देगा, ठीक है, क्लियर। अब मैं स्ट्रिंग के रेट का भी टाइप चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रेट इक्वल इंटीजर फंक्शन जो होता है, आपको किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज किया तो आप सिर्फ नंबर्स को ही इंटीजर में चेंज करा सकते हैं, आप टेक्स्ट को इंटीजर में चेंज कराएंगे तो वो थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। तो रेट को इंटीजर में चेंज कराया। अब मैं इसका डेटा टाइप अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो वो होगा, ठीक है, ये मैंने चेंज कराया। अब ये आपका सेव होगा। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये इंटीजर दिखाएगा। अब ये देखो टोटल वैल्यू, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए टोटल प्राइस का जो टाइप था वो भी इंटीजर हो गया, यहाँ पे इसका भी इंटीजर हो गया, ठीक है, ये देखिए इंटीजर हो गया। अब मैं इसको प्रिंट अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, 100 ये हो गया, देखिए पहले स्ट्रिंग फिर इंटीजर हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मान लो 15 रुपये के रेट से मैंने लगाया, अब ये देखिए 1500 रुपये कैलकुलेट हो गया। ये देखिए ये भी पहले स्ट्रिंग में था, बाद में इसको इंटीजर में चेंज, तो ये मेथड यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गए होंगे पॉइंट। आप इसी तरीके से, मैंने फ्लोट का एग्जांपल नहीं बताया, आप अपने इस प्रोग्राम को बनाइए और फ्लोट का भी कन्वर्ट करके दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और हम अपनी अगली वीडियो में आपसे अब अगले सेक्शन में बात करेंगे डिटेल में।